जिसके मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों। रिस्पेक्टेड व्यूअर, आज का ये जो केस है जो कि वेस्ट बंगाल के एक हॉस्पिटल में किया गया, जी हाँ बिल्कुल, कौम के एक हमदर्द के साथ, कौम की एक बेटी के साथ, डॉक्टर के साथ। जी बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर कोलकाता केस की। मैं इस केस के बारे में इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि पैसों के पावर के सामने अक्सर ऐसे केस दब जाया करते हैं, और ऐसे केस एक नहीं बल्कि हज़ारों लाखों हैं, जिसमें औरतों का दरिंदगी के साथ रेप करके, छोटी बच्चियों का दरिंदगी के साथ रेप करके मर्डर कर दिया जाता है। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की इस केस के बारे में भी ऐसे ही लग रहा है कि केस को इधर उधर कर दिया जाएगा और विक्टिम को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। 9 अगस्त को मेडिकल कॉलेज में 31 साल महिला का रेप होता है और इसके बाद उसका मर्डर हो जाता है। और जब एग्जामाइन किया गया तो उसकी आंखों से, हाथों से, प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। तो हादसे की रात भी विक्टिम की 36 घंटे की ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें डॉक्टर को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। तो इस दौरान उनका खाना पीना, यहाँ तक कि नहाना भी हॉस्पिटल में होता है। तो ड्यूटी करने के बाद वो अपने कोलीग के साथ डिनर कर रही थी। डिनर के बाद कोलीग को अपनी ड्यूटी पर चले जाने का कहा गया, लेकिन विक्टिम डॉक्टर उधर ही आराम करना चाहती थी। रिपोर्ट के मुताबिक जो आरोपी है यानी कि संजय रॉय, वो एंट्री लेता है, जो कि पुलिस में टेम्परेरी नौकरी करता है। इस आरोपी संजय रॉय को इस हॉस्पिटल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाने की इजाज़त होती है, जिसका गलत इस्तेमाल करके ये आरोपी वहाँ गया और विक्टिम डॉक्टर का ब्रूटली रेप किया, जुल्माना तौर पर उसका रेप किया, शारीरिक शोषण किया और बाद में मर्डर कर दिया। सुबह 7 बजे लाश मिली, लेकिन अभी तक विक्टिम के पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया गया था, बल्कि उनको 10 बजे बताया, और उसमें भी ये बताया गया कि तुम्हारी बेटी बीमार है, और काफ़ी इसरार करने के बाद ये बताया गया कि उसके मेंटल इश्यूज़ होने की वजह से सुसाइड कर लिए। और इसके अलावा विक्टिम के पेरेंट्स को 3 घंटे वेट करवाया गया। नाज़रीन, ज़ाहिरी तौर पर जो रेप केस नज़र आ रहा था, उसको छुपाने के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल ने यह कह दिया कि विक्टिम को पागल होने की बीमारी थी, इसलिए उसने सुसाइड किया। बाद में संजय रॉय ने भी अपना जुर्म कबूल किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि विक्टिम के जिस्म में सिर्फ एक अपराधी का सीमन नहीं था, बल्कि ये गैंग रेप्ड था। हमेशा की तरह ये केस भी पैसों को साए में दब जाएगा। दोस्तों, अगर आप कोलकाता डॉक्टर केस के बारे में कमेंट्स में राय देना चाहेंगे, आप अपनी आवाज़, दोस्तों अगर आप डॉक्टर कोलकाता केस के बारे में कमेंट्स में राय देंगे तो हो सकता है आपकी ये आवाज़ विक्टिम को इंसाफ दिला जाए। ठीक है, खामोश रहने से कुछ नहीं होता। अगर आप खामोश रहेंगे तो कितने ही ऐसे विक्टिम बनते रहेंगे और पैसों के साए में दबते रहेंगे।